हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी चैनल के अंदर। और आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 712 AD में सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। यह पहला अरब मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 986 AD में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? वह था सुबुतगीन। इसके बाद मोहम्मद गजनबी आते हैं। मोहम्मद गजनबी का टाइम पीरियड रहा है 1001 से लेकर 1027 तक। इसे इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में इसने सबसे पहले आक्रमण किया था वेहिंद पर, और वेहिंद की लड़ाई इन्होंने राजा जयपाल के साथ की थी, और राजा जयपाल की इस युद्ध में हार हुई थी। इसके बाद 1014 ईस्वी में इसने थानेसर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और वहाँ का राजा होता था भीम फर्स्ट। और 1027 ईस्वी में इसने आगरा के जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था, और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गजनबी की। उसके बाद आए थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो समय काल रहा है वो 1175 से लेकर 1206 तक रहा है। यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गोरी इन्होंने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो कि पहले युद्ध में इनकी हार हुई थी। इसके बाद 1192 में इन्होंने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जिसमें इनकी जीत हुई थी मोहम्मद गोरी की, और इस युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ था जिसमें राजा जयचंद की हार हुई थी। अब बात करते हैं चंद्रबदई। यह पृथ्वीराज चौहान जी के राज्य कवि हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। और 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी जनजाति हुआ करती थी खोकर। उसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।